बोले तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम सब विद्या सिखा देंगे। क्योंकि किसी की आस को तोड़ना ये भी पाप होता है। शुक्राचार्य ने बृहस्पति के लड़का को विद्या सिखाई, लेकिन बृहस्पति का लड़का जो कच्छ था उसे देख करके शुक्राचार्य की लड़की देवयानी उस पे आशिक हो। कच्छ विद्या सीख के चल दिया, देवयानी ने रास्ता घेर ली। कच्छ कहाँ जा रही हो? बोले घर पे विद्या सीखने आया था, देवताओं ने भेजा था, आपके पिता हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें विद्या सिखाई है, अब हम घर पे जा रहे हैं। देवयानी बोली तुम घर पे जा रहे हो वो कच्छ मुझे भी लिए चलो, मैं तुम्हारे अलावा नहीं जीऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। कच्छ कहने लगा पागल हो गई हो क्या? तुम हमारे गुरु की लड़की हो और गुरु की लड़की होती है बहन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देवयानी ने बहुत विनती की है, कच्छ मुझे अपने साथ लिए चलो, किसी की आस को धूल में मिलाना पाप है ये तो जानते हो, और ये नारी अगर मांगे रति दान तो देना धर्म बताया है, इसलिए मैंने तुमसे क्या कहा, ले चलियो
धूल हो जाएगी। जिस विद्या को सीख करके जा रहे हो ये विद्या तुम्हारी आज ही नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे मेहनत का फल नष्ट हो जाएगा। जैसी आई हो वैसी जाओगी। कच्छ कहने लगा देवयानी मेरी आस नहीं देवताओं की आस को धूल में मिला दिया। देवताओं ने बड़ी आस लेके तुम्हारे पिताजी के पास भेजा था, लेकिन तुमने शादी के पीछे मुझे श्राप दे दिया। तो मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं। हमारी मेहनत का फल तो धूल हो गया। मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हारी भी शादी कभी ब्राह्मण के साथ हो ही नहीं सकती। कोई भी ब्राह्मण तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। तुम्हारी शादी होगी तो किसी अन्य जाति में ही होगी। इसलिए शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से न करके चंद्रवंश में किया। अब किस तरह दिया था आगे भी। शुक्राचार्य का जो शिष्य था बृहस्पति राक्षसों का राजा था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। अब देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ा प्यार था, बड़ा हित था। खाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग, नहाएं तो संग, साथ ही साथ रहते थी दोनों। एक राजा की लड़की थी, एक शुक्राचार्य की। एक दिन नहाने गई सरोवर में, तालाब में। ऐसा भागवत में लिखा है कि ये तालाब राजस्थान में फुलेरा रेलवे जंक्शन के पास आज भी मौजूद है। तालाब पे नहाने गई और नग्न होके दोनों नहाने लगी। नग्न नहाने लगी। उधर से शंकर जी आ रहे हैं अपने डम 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 बजाते हुए। लड़कियां निकल जाएंगी, सोचने लगी भोले बाबा का क्या पता, वो तो बिल्कुल पागल है। वे नाचने लगे, यहीं बजाते रहेंगे डमरू को। 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, समाधि लगा के तो हजारों साल हो गए। जल्दी जल्दी में बाजी कपड़ा पहने। कपड़ा पहनते गए भूल हो गई। राजा के कपड़ा जो देवयानी राजा की लड़की के कपड़ा थे वो पहन लिए देवयानी ने जल्दी में, और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए। शंकर जी के चले जाने के बाद में राजा की लड़की को शर्मिष्ठा को घमंड था अपने ऊपर, और जवाब दिया क्यों तूने मेरे कपड़ा क्यों पहन लिया? जवाब दिया धोखा चटनी है, मैं उतारी दे रही हूँ, आप अपने पहन लो। जवाब दिया तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? हमारे रात के द्वार पर यूं हाथ लगा के बैठता है जैसे कौवे और कुत्ते। तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? राजा की लड़की को घमंड था, नहीं मानी। उसने देवयानी की तमाशा दिया, और जब देवयानी के तमाशा दिया तो नए खून की गौरा को भाव बनाए। वो अब लड़ाई हुई। देवयानी के हाथ पकड़ करके शर्मिष्ठा पीछे को धकेलती चली गई। पीछे था एक कुआं, वो दिखाई नहीं दिया। देवयानी उसी कुआं में गिर गई। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों को लेकर के घर चली गई। रात भर शुक्राचार्य की लड़की कुआं में लगी गई। सवेरा हुआ तो आज शिकार खेलने गए हैं, उसी कुआं के करीब से गुजरे हैं। घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो लड़की ने कुआं के अंदर से आवाज लगाई, घोड़ा वाले हरे वाले की गई तेरी गई घोड़ा।
इधर उधर देख रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आवाज किसकी आ रही है? बोली है देवयानी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, देखा कुआ में एक लड़की पड़ी है, अपना पीतांबर डाल दिया, कलाई पकड़ी, ऊपर खींच लिया। कौन है आप? बोली मैं शुक्राचार्य की लड़की हूँ। अच्छी बात है, शुक्राचार्य तो बढ़िया ब्राह्मण है, बड़ी विद्वान है, और तुम यहाँ कैसी कुआ में कैसे गिर पड़ी? जवाब दिया मेरी सहेली हमें कुआ में डाल दी। ठीक है, जाओ अपने घर, शुक्राचार्य से नमस्ते कहना, बताना नहुस के पुत्र महाराज की आपने कुआ से निकाला है। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। पागल है क्या? क्यों नहीं जाऊंगी भैया? घर पे नहीं जाऊंगी तो आ जाऊंगी। कहने लगी लड़की एक बात कहना चाहती हूँ, बता।